अच्छा बच्चों, अगला जो है वो हमारा टॉपिक है सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो बच्चों ये क्या होता है? ये टॉपिक बड़ा टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें जो है ना वो मैथ का भी आ जाता है। ठीक है, तो हमें पता है ये जो होता है सरफेस एरिया, जिसे सतही रकबा कहते हैं, ये भी मैथ का जो है। फिर आपको पता है वॉल्यूम, जिसको हुजम कहते हैं, ये भी है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें जो है ना वो ये चीज़ बताई गई है कि जो सेल का जो साइज़ है ना, वो साइज़ मुख्तलिफ तरह के सेल के साइज़ हैं। यानी कुछ जो सेल हैं वो साइज़ में छोटे हैं, कुछ जो सेल हैं वो साइज़ में बड़े हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे जो छोटा सेल का साइज है वो एक बैक्टीरियम का है, जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। ये उस बैक्टीरिया का नाम है जो कि साइज में सबसे छोटा है। ठीक है जी, साइज या वो इसका माइकोप्लाज्मा का बैक्टीरिया का कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर। यानी कि इसका माइकोप्लाज्मा का साइज कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे ये जो यूनिट्स हैं ये आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़े हैं, मेजरमेंट्स के जो यूनिट होते हैं। ठीक है, वो उसमें आपको पता है कि जो ये अगर आपने नहीं पढ़े हुए तो इस तरह जो है ना वो, मसलन अगर मैं मीटर का यूनिट लिखूँ, ये जो है ना वो मीटर के लिए है। मीटर से जब हम छोटी इकाई लेते हैं तो वो जो है वो डेसीमीटर बनती है, फिर उससे छोटी इकाई सेंटीमीटर है, फिर उससे छोटी इकाई मिलीमीटर है, फिर उससे छोटी इकाई माइक्रोमीटर। मसलन मीटर जो है ना वो अगर 10⁻⁻0 है तो ये बनेगा 10⁻⁻⁻1, ये बनेगा 10⁻⁻⁻2, ये बनेगा 10⁻⁻3 और ये बनेगा 10⁻⁻6। यानी ये जो मीटर है, 1 मीटर आपको पता ही है कितना होता है 1 मीटर। ठीक है जी, कितना सा 1 मीटर होता है। उसका अगर हम 10वां हिस्सा करेंगे ना, उस मीटर का 10वां हिस्सा करेंगे तो बन जाएगा 1 डेसीमीटर। ठीक है, उसका जब हम 10वां हिस्सा करेंगे, डेसीमीटर का 10वां हिस्सा करेंगे तो बन जाएगा सेंटीमीटर। 1 मीटर है, एक इसके 10 पीसेस कर लिए, एक जो टुकड़ा होगा वो कहलाएगा 1 डेसीमीटर। वो जो एक टुकड़ा है उसके फिर 10 पीसेस कर रहे हैं, उसमें से जो एक टुकड़ा होगा वो कहलाएगा 1 सेंटीमीटर। समझ आ गया? ये फिजिक्स के अंदर यूनिट जो है वो डिटेल के साथ है। ठीक है, तो इस तरह करके जो यूनिट है, जो चीज़ों की जो पैमाइश है वो छोटी होती जाती है। तो माइक्रोमीटर जहाँ पे है, माइक्रोमीटर इसका मतलब ये है कि 1 मीटर का कितना हिस्सा है, यानी ये जो मीटर है ये इससे 10 गुना है, इससे भी 10 गुना, यानी कि ये जो है पहले 10 गुना, फिर 100 गुना, फिर 1000 गुना, फिर 10,000 गुना। यानी एक जो माइक्रोमीटर होगा वो 1 मीटर का 10,000वां गुना पीस होगा, 1 माइक्रोमीटर। और ये कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर, यानी उससे भी छोटा है। ठीक है, यानी कि सबसे जो छोटा साइज है सेल का वो एक बैक्टीरियम का है, जो कि कहलाता है माइक्रोमीटर। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बड़े साइज की बात करें, ठीक है, उससे जो बड़े सेल्स आ जाते हैं उसमें जो है ना वो जो बड़े सेल हैं, जैसे कि मुर्गी का अंडा हो गया। ठीक है, जो परिंदों के अंडे हैं वो आपको पता है ये सेल ही होता है। मैंने आपको बताया था कि जो अंडा होता है ये असल में सेल ही होता है, मुर्गी का अंडा हो गया। ठीक है, इसी तरह जो है ना वो सबसे, अगर आप मैं पूछूं आपको सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है बर्ड के इस वक्त जो दुनिया में पाया जाता है, सबसे बड़ा परिंदा बर्ड शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जो परिंदा है शुतुरमुर्ग, क्योंकि वो उड़ता नहीं है लेकिन वो सबसे बड़ा परिंदा आता है। यानी वो दौड़ने वाले जो है ना वो परिंदों के अंदर आता है। परिंदों की 2 अक़साम होती हैं, दौड़ने वाले, उड़ने वाले। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग जो है दौड़ने वाले परिंदों में आता है। इसका जो ये सबसे बड़ा जो है ना परिंदा है, तो इसका जो अंडे का साइज़ है वो भी सबसे बड़ा है। यानी कहते हैं ऑस्ट्रिच का जो एग है वो साइज़ में जो है वो सबसे बड़ा है। अब सबसे छोटा, ठीक है, आमतौर पे जो ऑस्ट्रिच का एग है उसका जो साइज़ है ना वो आमतौर पे जो है ना होता है 100 मिलीमीटर। अब ये माइक्रोमीटर है, ये यहाँ पे है, ये मिलीमीटर है। यानी कि हम कहते हैं कि ये जो है ना मुझसे बड़ा और ये है भी 100 मिलीमीटर, ये है 0.1 माइक्रोमीटर।
ठीक है। ये यूनिट्स के पैमाने आप ज़ाहिर है फिजिक्स में आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगी। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने की बात ये है कि ये जो पैमाना है ये आमतौर पर छोटा है क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, 0.1 है, इसकी वैल्यू 100 है, ये ज़्यादा है। लेकिन ये माइक्रोमीटर में है, ये मिलीमीटर में है। मिलीमीटर का जो पैमाना है ये बड़ा होता है, माइक्रोमीटर का छोटा होता है, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रिच का एग है, अंडा है, उसका साइज 100 मिलीमीटर है, ठीक है। और जो माइक्रोप्लाज्मा है जो बैक्टीरिया है उसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। इसके दरमियान में इतने से लेकर काफ़ी सारे सेल जो है ना वो भी पाए जाते हैं। मसलन हमारे जो मसल्स के सेल हैं, ठीक है, मसल्स के सेल ऐसे जाओ लंबे लंबे सेल होते हैं, ऐसे लंबे लंबे जाओ सेल होते हैं, उनमें धारियाँ बनी होती हैं, ऐसे बीच में जो है वो न्यूक्लियस होता है। ये क्या है, मसल का सेल है, लंबूतरा सेल। ये हमारे बॉडी के जो मसल्स के सेल हैं ये लंबे लंबे होते हैं। इसी तरह जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे जो न्यूरॉन के सेल्स हैं, आपको पता है न्यूरॉन की जो लंबाई है वो ये आगे हम जब 10th में भी आगे बढ़ेंगे कि जो न्यूरॉन के सेल होते हैं ये भी काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। इनकी भी लंबाई तकरीबन 1 मीटर से थोड़ी सी कम, यानी कि 1 मीटर जो होता है, मीटर बड़ा सारा, उससे थोड़ी सी कम है इस सेल की लंबाई, ठीक है। किसकी? नर्व सेल की, जो कि हमारे ब्रेन के लेके पूरे बाजुओं में और टांगों में भी जो है ना वो पूरा जो है ना वो मौजूद होता है, जो कि सारा जो है ना वो क्या करता है, पूरे बॉडी के जो हिस्से हैं हमारे उनके दरमियान में राब्ते का काम जो है वो करता है, ठीक है। और जो मसल सेल्स है वो सुकड़ने और फैलने का काम करते हैं। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स हैं। अब रेड ब्लड सेल्स हैं जो हमारे खून के सेल्स हैं, ये आमतौर पर जो है ना ज़रा छोटे होते हैं, ठीक है। इतने छोटे होते हैं कि ये आमतौर पर जो हमारी ब्लड की जो वेसल्स हैं जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं उनमें से जो है वो गुजर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सेल का साइज़ है, एक तो सेल का साइज़, दूसरे सेल की शेप, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बड़ी अहम हैं। अब न्यूरॉन का जो सेल का साइज़ है वो लंबूतरा है, क्यों? क्योंकि उसने काम ही ऐसा करना है। उसने काम क्या करना है? बॉडी के तमाम हिस्सों के दरमियान राब्ते का कायम करना है। तो वहाँ तक वो पहुँचा होगा तो राब्ता कायम कर सकेगा ना। इसी तरह जो मसल्स के सेल हैं, मसल के सेल जब बाजू की लंबाई तक पूरे आएंगे तो छोटे छोटे सेल होंगे, तो मसल्स के जो सेल्स हैं वो ना कॉन्टैक्ट कर सकेंगे ना रिलैक्स कर सकेंगे, तो वो मसल्स हमारे वो हरकत नहीं कर सकते, बाजू टांग जो है हरकत नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जो है वो अगर साइज में बड़े होते तो हमारी जो खून की छोटी छोटी जो नालियाँ हैं उसमें से गुजर नहीं सकते थे। जब गुजर नहीं सकते थे तो हमें जो है वो हमारा जो ब्लड है वो काम ही ना कर सकता, ठीक है। तो इसलिए जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी कि जो खून के खुलिए हैं ये इतने छोटे होते हैं कि ये ब्लड वेसल्स में से गुजर सकते हैं। इनका साइज है वो छोटा होता है, क्यों? उनका काम वैसा है, यानी जैसे जितना सेल का जैसा साइज होगा उस हिसाब से उसका जो है वो काम भी बनेगा, जैसा काम वैसा साइज, जितना साइज वैसा काम, ठीक है जी। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो ये होता है कि जो ये तो हमने बता दिया ना सेल का साइज है। अब आती है बात ज़रा सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। हम ये कहते हैं कि ज़्यादातर जो सेल्स है ना वो आमतौर पे माइक्रोस्कोपिक ही है, यानी सेल का जो साइज़ है वो छोटा ही है, इतना छोटा है कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आता। माइक्रोस्कोप हमें लगा के देखनी पड़ती है, जैसे हमारी बॉडी के सेल्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो है प्लांट्स के अंदर सेल्स पाए जाते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप से ही उन सेल्स को देखना पड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादा सेल जो है वो छोटे हैं। तो ये सेल का जो साइज़ है ये छोटा क्यों है, इसकी जो है ना वो हम जो है ना वो रीज़न देखते हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम में जो है ना वो इन्होंने ऐसे करके एक बड़ा सारा सेल बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके साथ जो है ना वो उसी वॉल्यूम के छोटे सेल बनाए हुए हैं, यानी इसी वॉल्यूम जो है वो कितना वॉल्यूम उसका इतना ही है, ठीक है। ये रफ चूँकि मैं बना रहा हूँ इस वजह से जो है ना वो आपको नजर जो है इस तरह आ रहा है। तो इसको आप जो है वो क्या करते हैं, इन सेलों को छोटे करते हैं, ठीक है जी। ये जो है ना फर्ज किया एक बड़ा सारा सेल है जिसकी जो लंबाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 10 माइक्रोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 10 माइक्रोमीटर है। सॉरी 10 हो, चलो 10 कर लेते हैं, चलो आपके बुक में अगर 30 लिखी हुई है तो 30 ही कर लेते हैं ताकि जो कैलकुलेशन समय में आपको साथ 30 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई है और 30 माइक्रोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। 30 माइक्रोमीटर लंबाई भी 30 माइक्रोमीटर, चौड़ाई भी 30 माइक्रोमीटर, ठीक है जी। तो इसका जो है ना हम कहते हैं कि अगर हम इसका वॉल्यूम देखना चाहें तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना बनेगा। यहाँ पे मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ, जब वॉल्यूम का जो फार्मूला आपको पता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट,
लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, वॉल्यूम हुजम। हुजम किसी चीज़ का अगर हमें हुजम देखना है, उसकी लंबाई नापनी पड़ेगी, उसकी चौड़ाई नापनी पड़ेगी, उसकी ऊंचाई नापनी पड़ेगी या उसकी मोटाई नापनी पड़ेगी, तो वो उस चीज़ का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा सेल है जिसकी जो है ना वो लंबाई जो है वो 30 माइक्रोमीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो भी 30 है और उसकी जो ऊंचाई है वो भी 30 है, तो उसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा, 30 ज़रब 30 ज़रब 30, कितना बन गया, 0 9 कितना, 900। ठीक है जी, इसको ज़रब देंगे तो 9 दिए 27। ठीक है, ये बन गया 2700 माइक्रोमीटर जो है ना वो 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। ठीक है, 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब, माइक्रोमीटर क्यूब। क्यूब कहते हैं जिसमें हम 3 चीज़ें लेते हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। ठीक है, इसको ज़रब दे लेनी है, नहीं वो कोई नहीं है, ज़रब दे लो, 30 ज़रब 30 ज़रब 30 तो बन जाएगा 27,000। ठीक है, यानी क्या मतलब है, इसका वॉल्यूम कितना है, 27,000। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो नीचे जो है ना वो आप देखते हैं कि जब अब ये जो बड़े वाला सेल है, यानी कि ये जो बड़े वाला सेल है, इसका हम देखते हैं कि इसका जो है ना वो वॉल्यूम जो है ना वो कितना है। तो चूँकि जो है ना वो इसकी जो लंबाई है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, लंबाई आ गई 30 और चौड़ाई कितनी आ गई 30, कितना बन गया, 0 0 3 3 9 900। ठीक है, लेकिन जब हम क्यूब की बात करते हैं, क्यूब किसे कहते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी 6 साइडें हों, 6 साइडें होती हैं उसे कहते हैं हम क्यूब। ठीक है, 6 साइडें, जैसे पत्ती का डब्बा है, पत्ती के डब्बे की 6 साइडें, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, 6 साइडें क्यूब की। क्योंकि सेल जो है ना वो सेल कोई लंबूतरे या फ्लैट चीज़ें थोड़ी हैं, सेल भी 3 डायमेंशनल है, यानी उनकी भी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। ठीक है, तीनों चीज़ें हैं। तो जब हम एक क्यूब को हम लेंगे, यानी इसकी जो है ना वो लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। ठीक है, तो इसकी जो है ना वो हम ज़रब दी गया, तो ये लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब दी तो 900 बन गया। साइड कितनी है, 6 से ज़रब दे देंगे, 900 को 6 से ज़रब देने कितना बन गया, 6 से 0 6 से 0 9 6 54 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्या बन गया, माइक्रोमीटर स्क्वायर। इसका पूरे का क्या बन गया है, वॉल्यूम। ये इसका क्या है, वॉल्यूम। ठीक है जी, इसका। ठीक है जी, वॉल्यूम जो है ना वो 5400 बाइट। अब हम क्या करते हैं, ये जो छोटे साइज हैं इनका जो है ना वो देखते हैं कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो भी जो है ना वो क्या कहते हैं जी, इसकी इतनी है कि ये जो है ना जब हमने इसको जो है वो डिवाइड किया, अब इसकी एक सेल की लंबाई जो है वो 20 माइक्रोमीटर है। जब हमने इस पूरे के 3 हिस्से कर लिए तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक की लंबाई कितनी बन गई, 10 10 10 20 30, टोटल बराबर है, चीज़ें उतनी हैं, लेकिन हमने इसको 3 हिस्से कर लिए, इसको इसका जो है ना उसको हमने तकसीम कर लिया, तो ये कितनी बन गई, 10। अब इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, जब हम ज़रब देंगे इसको, इसका वॉल्यूम अगर हमें मालूम करना हो तो वॉल्यूम बराबर आ गया 10 ज़रब 10, कितना बन गया, 100 को ज़रब दी किससे, 6 से, कितना बन गया, 600 माइक्रोमीटर जो है ना वो इसका क्या बन गया, ये क्या कहते हैं जी, सरफेस एरिया जो निकला माइक्रोमीटर स्क्वायर इंच। अब इसका कितना है, 5400, इसका कितना है, 600। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो है ना वो 600 निकला है, लेकिन ये जो अपना निकला है 600, अब ये जो 9 खाने आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हर एक खाने की 6 साइडें, तो ये टोटल जो है ना यानी कि ये क्यूब है, यानी एक के पीछे 2 और है, यानी एक खाना 3 के बराबर है, यानी कि 3 ये हैं 3 ये हैं 3 ये हैं, कितने बन गए, 3 2 6 3 दिया 9 और 9 दिए 27, इसको ज़रा देंगे 27 से, 600 को जब 27 से ज़रा देंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 16,200 माइक्रोमीटर। अब ये जो छोटा हमें डब्बा नजर आ रहा है इसका वॉल्यूम 16,200 है और ये जो नजर आ रहा है इसका वॉल्यूम कितना है, 5400। ये वैल्यू ज्यादा है या ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डब्बे छोटे हैं इनका सरफेस एरिया यानी सतही रकबा जो है ना वो इससे ज़्यादा है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, लेकिन इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ये सेल छोटे हो गए, ये सेल जो है वो साइज़ में बड़ा है, ये सेल जो है ना वो साइज़ में क्या हो गया, छोटे हो गए। ठीक है,
या सीधी सी बात है, अगर आपको वैसे समझाने के लिए मैं जो है ना वो ये कहूँ कि अफर्ज या सादी सी मिसाल है, अब एक कपड़ा है, गीला कपड़ा, तो गीले कपड़े को आपने जो है ना वो उसको ड्राई करना है, उसको जो है वो सूखने के लिए डालना है, तो आप उसको जो है वो लपेट के जो है वो धूप में रखते हो या उसको क्या कहते हैं फैला के रखते हो? फैला के। क्यों? उससे क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। ठीक है, एक कपड़ा जब जो है ना वो फैला हुआ होगा, ठीक है जी, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। मतलब ये पेज है, अब ये पेज देखिए, इसका जो है ना ये भी सरफेस एरिया, ये भी कितना ज़्यादा सरफेस एरिया। लेकिन जब हम इसको जो है ना ऐसे कर लेंगे, ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अब वो बीच में जो है ना वो पैक हो गया, इसका जो सतही रकबा है वो कम हो गया। लेकिन ये चीज़ जो है वो फैली भी होगी, इस तरह करके फैली भी होगी, तो फिर इसका क्या सतही रकबा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल होते हैं, ठीक है जी, उनका जो है ना वो सरफेस वॉल्यूम जो है वो सतही रकबा जो है वो ज़्यादा होता है, तो कि उनका जो वॉल्यूम है वो कम होता है। यानी कि ज़्यादातर जो सेल्स हैं, या दूसरा सवाल अगर मैं आपके सामने रखूँ इसी से मुतल्लिक कि हाथी के अंदर और चूहे के अंदर सेल का जो साइज़ है वो बराबर है या छोटा बड़ा? छोटा बड़ा है। यानी चूहे के अंदर सेल का साइज़ छोटा है और हाथी में बड़ा है। जो ये बच्चे इस चीज़ से एग्री करते हैं और आप खड़ा करें। हाँ जी, तुम नहीं करते? वो तो कहता जी बराबर है, आप कह रहे हो छोटा बड़ा है। यानी चूहे के अंदर सेल का साइज़ छोटा है क्योंकि वो छोटा है, और उसमें छोटा है, तो वो तो कह रहा है कि नहीं बराबर है। उसके कहने से क्या होता है? नहीं होता, वो सही कह रहा है, सेल का साइज बराबर है। चूहे के अंदर भी सेल का साइज उतना है, सेल की तादाद में फ़र्क हो सकता है कि हाथी में सेल की तादाद ज़्यादा हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक बड़ा